इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट लिटरल्स। अब जावास्क्रिप्ट के जो सिनोनिम है टेम्पलेट लिटरल्स के, वो क्या क्या हैं? टेम्पलेट लिटरल भी बोलते हैं उसको, टेम्पलेट स्ट्रिंग भी बोलते हैं, स्ट्रिंग टेम्पलेट भी बोलते हैं, और बैकटिक सिंटैक्स भी बोलते हैं। ये सारे के सारे वर्ड आपस में क्या है? सिनोनिम। आंसर एक ही आएगा अगर चारों में से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि टेम्पलेट लिटरल्स क्या होते हैं, टेम्पलेट स्ट्रिंग क्या होती है, टेम्पलेट स्ट्रिंग टेम्पलेट क्या होती है, या बैकटिक सिंटैक्स क्या होती है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग टेम्पलेट के ही सारे के सारे ये सिनोनिम है। बैकटिक सिंटैक्स, जब भी हम बात करेंगे टेम्पलेट लिटरल की तो ये बैकटिक सिंटैक्स की ही बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम। ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रिंग की बात करेंगे तो भी इसी की बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग टेम्पलेट की बात करें तो भी इसी की। वैसे इसको बोलते हैं बैकटिक, बैकटिक्स, यानी जो टिक के साइन है ये देखो, ये वाला और ये वाला, ये आ रहे हैं आप टिल्ड, ये जो है ना शिफ्ट के साथ नहीं, 1 से लेफ्ट में अपने कीबोर्ड में देखोगे तो ये वाला टिक दिखाई देगा आपको, तो ये वो है ना। तो ये इन्वर्टेड कॉमा है सिंगल वाला, ना डबल है, ये है बैकटिक, उसको बोलेंगे बैकटिक्स। ठीक है, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा स्ट्रिंग में नहीं लिखते, इस तरह से लिखते हैं। अब इसके क्या फायदे हैं? स्ट्रिंग हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में भी, डबल इन्वर्टेड कॉमास में भी, और बैकटिक से भी। बैकटिक के ये फायदे हैं, बैकटिक के अंदर आप डबल इन्वर्टेड, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कहीं पे भी लगा लो और डबल इन्वर्टेड कॉमा कहीं पे भी लगा लो, उसमें बैकस्लैश देने की जरूरत नहीं है। देखो रिजल्ट में आ जाएगा आपके, दोनों सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा आप यूज कर सकते हो उसके अंदर। एक बेनिफिट ये हुआ। कोट इनसाइड स्ट्रिंग, जो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, यानी स्ट्रिंग के अंदर कोट लगा सकते हो। ठीक है, विद टेम्पलेट लिटरल यू कैन यूज बोथ सिंगल एंड डबल कोट। ठीक है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग, अब आपकी जो स्ट्रिंग है उसको अगर मल्टी लाइन बनाना है, वैसे तो ये एक लाइन की है, मान लो ये इस तरह से थी पहले, मान लो ये पहले ऐसे थी, लेकिन आपको इसको अपने हिसाब से एक से ज्यादा लाइन में लिखना है तो आप इसको कहीं से ब्रेक करके इस तरह से लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये स्ट्रिंग सिंगल लाइन में, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखी हुई होती तो आप ऐसे यूज नहीं कर सकते, डबल लाइन में ऐसे नहीं लिख सकते, तो उसमें बैक स्लैश वगैरह का यूज करना पड़ता है या प्लस साइन का। ठीक है, लेकिन इसको आप ब्रेक कर सकते हो। दूसरा फायदा ये हुआ, मल्टी लाइन स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटरपोलेशन कर सकते हैं। इंटरपोलेशन का मतलब टेम्पलेट लिटरल प्रोवाइड एन इजी वे टू इंटरपोलेट वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन इनटू स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग के बीच में भी हम कहीं कोई एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। देखो एक्सप्रेशन लिख के दिखाते हैं हम इस वाले में, जैसे ये है, क्या लिख सकते हैं? एक्सप्रेशन और वेरिएबल। तो ये तो वेरिएबल हो गए, एक एक्सप्रेशन और लिख के दिखा देता हूँ आपको इसके बीच में कहीं पे। एक्सप्रेशन का मतलब कोई भी कैलकुलेशन, जैसे जो है मतलब 3 + 4 - 6 etc, जो भी है ये यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगी। देखो 4 3 7 - 6 1 आ गया। ठीक है, -2 कर दिया तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन भी इंटरपोलेट कर सकते हैं हम लोग बैकटिक स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग टेम्पलेट के अंदर, और वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। देखो हमने वेरिएबल में यहाँ पे डिफाइन करा जोन, तो ये आ गया वेलकम जोन और डॉय लास्ट नेम, ये लास्ट नेम आ गया, तो वेलकम जॉन डॉय, ये प्रिंट आपका हो गया। ठीक है, ये स्ट्रिंग हमने इस स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल यूज कर लिया, तो आप बैकटिक सिंटैक्स का यूज करके इंटरपोलेशन कर सकते हो। ऑटोमेटिक रिप्लेसमेंट ऑफ वेरिएबल विद रियल वैल्यू इज कॉल्ड स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। जब किसी वेरिएबल के बिहाफ पे कोई रियल वैल्यू डालनी है तो वो इंटरपोलेशन होता है। ठीक है, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, ऑटोमेटिक रिप्लेसमेंट हो जाता है इसका। और रेगुलर एक्सप्रेशन तो यूज कर ही सकते हैं, जैसे देखो हमने यहाँ पे किया है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन पूरा यूज हो रहा है, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम इसके अंदर कर सकते हैं, इसका रिजल्ट ये आ गया। ठीक है, ये वेरिएबल हमने यूज की थी प्राइस और वेट, देखो प्राइस और वेट यूज किया इसके अंदर, फिक्स कर दिया, टू फिक्स 2 डेसिमल। अगर ये आप नहीं लगाओगे तो ये 2 डेसिमल से ज़्यादा का आंसर देगा।
या कम का, हम एकदम फिक्स कर देंगे 2 डेसिमल पे, तो 0 और दे दिया इसने। मेथड है टू, वो मैथमेटिक्स का मेथड है स्ट्रिंग का। ऑटोमेटिक रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सप्रेशन विद रियल वैल्यूज, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कहलाता है ना। अब HTML टेम्पलेट में अभी हम बात कर रहे थे स्ट्रिंग टेम्पलेट की, अभी आई HTML टेम्पलेट, ठीक है। जैसे एक वेरिएबल लिया हेडर, इसमें हमने लिया एक स्ट्रिंग ली टेम्पलेट लिटरल, फिर एक टैग नाम का एक एरे लिया, इस एरे के अंदर हमने एक वैल्यू ये डाली, एक ये डाली, एक ये डाली, टेम्पलेट लिटरल, जावास्क्रिप्ट और ES6। फिर HTML, हम एक वेरिएबल लिया HTML नाम का और उसमें HTML ही स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमने क्या लिखा HTML के अंदर, H2 लिखा, फिर हेडर इंटरपोलेट कर दिया, यानी हेडर में जो वैल्यू थी ये आ गया, तो ये लिख के आ जाएगा इसमें, ठीक है। और UL यहाँ से स्टार्ट कर दिया उसके बाद में, फिर हमने क्या करा, UL स्टार्ट करने के बाद LI बना दी काफ़ी सारे। ऑफ टैग्स, एक्स ऑफ टैग, जितनी भी टैग लिखी हुई थी ये अरे के अंदर, वो एक एक करके हमने इसमें ले ली, कॉन्स्ट एक्स ऑफ टैग्स, ये 4 लूप है, लूप आगे हम पढ़ेंगे। फिर हमने क्या किया, HTML वेरिएबल के अंदर UL और वो कर दिया, क्या बोलते हैं उसको, कॉनकैटनेट कर दिया, तो इसकी HTML टेम्पलेट ये बन गई। तो जब भी आपको वेरिएबल, जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल या कुछ अरे या ऑब्जेक्ट की वैल्यू निकाल के एक HTML की टेम्पलेट बनानी है, तो आप इस तरह से उसको इंटरपोलेट कर सकते हो। ये कॉनकैटनेट हो जाएगी आपकी वेरिएबल, और यहाँ पे वेरिएबल में आप कॉनकैटनेशन यूज़ कर लोगे। एक तरह से कॉनकैटनेशन ही है, इंटरपोलेशन भी, लेकिन तरीका अलग है, सिंटैक्स अलग है उसकी। तो इस तरह से आप HTML टेम्पलेट बना सकते हो। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। हम टेबल भी बना सकते हैं यहाँ पे इसी का यूज़ करके, ठीक है। देखो टेबल बना के दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने यहाँ पे ये किया, UL की जगह मैंने टेबल स्टार्ट कर दी, ठीक है। यहाँ पे टेबल एंड कर दी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया एक TR, ये TR क्लोज कर दिया, और TR के अंदर दे दिया एक TD, ठीक है। एक TD ये वाला मैंने बंद कर दिया, एक TD स्टार्ट किया, उसमें सीरियल नंबर दे देता हूँ, ठीक है। तो TR यहाँ पे अब जब तक बनती जाएगी, इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डॉलर और कर्ली ब्रेसेस में कुछ वैल्यू दे रहा हूँ। मान लो मैंने दे दी वेर आई दिया, इक्वल टू दिया 1, ठीक है। यहाँ पे आई की वैल्यू पास करा दी और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी इसके बाद में। तो अब क्या करेगा, ये टेबल टाइप हमारी स्ट्रिंग की टेम्पलेट बना देगा। ये देखो टेबल बन गई, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखो टेबल जैसा ऐसा कुछ नहीं लिखा, जितने भी अब वैल्यू डालेंगे हम इसमें वो आते चले जाएंगे। ES6 के वाला ऊपर हमने लिखा HTML, यहाँ पे लिख दिया CSS, है ना। यहाँ पे हमने लिख दिया मान लो MVC, तो जितनी भी वैल्यू होगी उतने ही वो TR क्रिएट कर देगा। हेलो, जावास्क्रिप्ट और HTML की हेल्प से हमने, जावास्क्रिप्ट में वैल्यू थी हमारे पास, बिल्कुल जब हम API वगैरह का इंटीग्रेशन के जावास्क्रिप्ट में, तो इस तरह से इंटरपोलेशन करके हम HTML टेम्पलेट जनरेट कर सकते हैं। देखो ये जो रिजल्ट है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ टेबल बनी हुई मिलेगी आपको, जबकि टेबल हमने यहाँ पे प्रॉपर्ली इस तरह से कहीं नहीं बनाई है। तो जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल का यूज़ करके हमने यहाँ देखो ये टेबल है, Tbody, ये TR लगा दी, TD, ये TR है, ये TR है, और यहाँ पे ये एंड हो रही है। तो ऐसी कुछ टेबल बन के आ गई, जबकि हमने ऐसी कुछ लिखा ही नहीं था, लेकिन कोड के थ्रू हम बना सकते हैं, ठीक है। तो एक बड़ा एग्जांपल आप कर सकते हो जो है डेटा डिस्प्ले करने का, लिटरल की हेल्प से HTML टेम्पलेट बना सकते हैं। अब जो टेम्पलेट लिटरल्स है वो ES6 में आई थी, ठीक है, 2015 में। इन वाले ब्राउज़र में सपोर्ट करती है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है। ये है ऑल अबाउट स्ट्रिंग टेम्पलेट। तो आई थिंक स्ट्रिंग टेम्पलेट आपको समझ में आ गया होगा। स्ट्रिंग टेम्पलेट को और भी कई नाम से जानते हैं, जैसे कि टेम्पलेट लिटरल, टेम्पलेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टेम्पलेट और बैकटिक सिंटैक्स।
चारों का नाम मतलब एक ही है, ठीक है। कुल मिला के यहाँ पे हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कर रहे हैं।